आज की क्लास में हम देखेंगे कि हमारे पास नेक्स्ट जेएस में प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर क्या होता है। हम फाइल्स के बारे में देखेंगे, हम फोल्डर्स के बारे में देखेंगे, हम इंपोर्टेड जो फाइल्स होती हैं उनको डिस्कस करेंगे। एट द एंड हम एक दो इंटरव्यू क्वेश्चन भी देखेंगे। तो अगर आप बिगिनर्स हैं तो आपको फोल्डर स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर नेक्स्ट जेएस का आना बहुत जरूरी है, राइट। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ देखें कि हमारे पास कौन कौन से फोल्डर्स होते हैं और कौन कौन सी फाइल्स होती हैं। अगर हम सबसे पहले देखें तो हमारे पास एक package.json की फाइल होती है विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो किसी भी प्रोजेक्ट में हमारे पास जो है वो package.json जो है वो एक बुनियादी हैसियत रखती है। इसके अंदर हमारे पास प्रोजेक्ट की स्क्रिप्ट्स होती हैं। अब स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं कि आपने देखा होगा कभी हमें लिखना पड़ता है कि yarn run dev, ठीक है। मैंने ये कहा कि अगर ये कमांड कोई चला ले कि yarn run dev तो मेरे पास प्रोजेक्ट चलने लग जाए। और अगर मैं यहाँ dev के बजाय मैं लिख दूं yarn run start, ठीक है, तो मेरे पास वो चलने लग जाएगा प्रोजेक्ट। तो मीन्स हम अपने प्रोजेक्ट की जितनी भी स्क्रिप्ट्स हैं उसको package.json में लिख के रखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हम package.json में जितनी डिपेंडेंसीज हैं, ठीक है, जो भी एक्सटर्नल हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि पैकेजेस जो हैं या इनबिल्ट पैकेजेस जो हैं, ठीक है, उसकी जितनी भी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास कहाँ होती है, package.json में होती है। जिस तरह यहाँ रिएक्ट ये यूज हुआ है, रिएक्ट डॉम का वर्जन देख लें, टेडविन सीएसएस आई एम यूजिंग, तो उसके बारे में तमाम तर चीजें यहाँ मौजूद हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा हमारे पास जो प्रोजेक्ट का नेम, वर्जन, ये तमाम तर चीजें हमारे पास package.json पे मौजूद होती हैं, ठीक है। आई होप डेट कि आपको package.json के बारे में पता चल गया होगा। इन आवर अपकमिंग वीडियोस हम इसमें मजीद डिटेल में जाएंगे, डेप्थ में जाएंगे, देखेंगे इसको। उसके साथ साथ हमारे पास एक नेक्स्ट config.js की फाइल होती है। तो इसमें हमारे पास क्या होता है कि next.js की जो कॉन्फ़िगरेशन होती है तो उसको हम यहाँ देखते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम आगे देखेंगे। इसके अलावा JS config है, इसमें हमारे पास क्या होता है कि जो जावास्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन होती है उसको हम इसमें देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्फ़िग में नेक्स्ट की लाइब्रेरी की जो वो होती है कॉन्फ़िगरेशन उसको देखते हैं और जेएस में जावास्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशन को हम देखते हैं, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास रीडमी फाइल होती है। जब भी हम लोग किसी प्रोजेक्ट के बारे में कुछ लिखते हैं या उसकी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं और उसको गिटहब पे पुश करते हैं तो रीडमी फाइल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, जिसमें हम लिखते हैं कि हमने इसमें ये चीज इंस्टॉल की है, इसमें की ये कमांड्स है और भी बहुत कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं। तो उसको हम अमूमन जो है वो रीडमी की फाइल में रखते हैं, ठीक है। तो इसके अलावा अगर देखा जाए तो हमारे पास पब्लिक का फोल्डर है। पब्लिक के फोल्डर में हम अपनी पब्लिक से रिलेटेड चीजें रखते हैं, मिसाल के तौर पे इमेजेस रख दिए, ठीक है। तो इस तरह की बहुत सारी चीजें जो हैं वो हम नेक्स्ट अपने पब्लिक के फोल्डर में रखते हैं। जिस तरह आप देखें कि ये नेक्स्ट की एसवीजी की इमेज रखी हुई है, ठीक है। तो इसको हमने कहाँ रखा हुआ है, हमने अपने यहाँ, ये देखें WSC ये है। तो इसके अलावा वर्सल का जो लोगो है उसको हमने यहाँ रखा हुआ है। तो पब्लिक के अंदर हमारे पास पब्लिक वाली चीजें आती हैं जो इतनी कॉन्फिडेंशियल्स नहीं होती। नोड मॉड्यूल्स जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो इसमें हमारे प्रोजेक्ट के हवाले से जितने भी बंडल जो भी चीजें हैं वो सारी यहाँ होती हैं और ये npm से स्टार्ट होता है। तो जब भी हम गिटहब में कुछ पुश करते हैं तो हम इसे जो है वो गिट इग्नोर के अंदर रखते हैं, क्योंकि ये बहुत मीन्स के स्पेस लेता है, तो इसलिए हम इसे गिट इग्नोर कर देते हैं। तो अगर हम npm install लिखेंगे तो ये हमारे पास ऑटोमेटिकली जो जो हमारे पास डिपेंडेंसीज हैं या कुछ जो भी चीजें ये इंस्टॉल करके हमें दे देता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे पास ऐप है। ऐप के अंदर हम अपने राउट्स को डिफाइन करते हैं, जो भी कंपोनेंट्स बनाने होते हैं तो उसको हम लिखते हैं, ठीक है। और डॉट नेक्स्ट क्या है, जब भी हम प्रोडक्शन में जाएंगे तो वहां इस चीज को हम मजीद डेप्थ में देखेंगे। और डॉट गिट इग्नोर क्या है, डॉट गिट इग्नोर का मतलब ये कि वो फाइल्स जो हम जब हम गिटहब में पुश करेंगे अपने कोड को और हम ये चाहते हैं कि यार ये फाइल्स ना जाए, गिटहब पे ना जाए, तो उनको हम यहाँ बता के रखते हैं। जिस तरीके से नोड मॉड्यूल्स ना जाए, डॉट पीएनपी की फाइल ना जाए, तो ये सारी चीजें हम कहाँ लिख के रखते हैं, अपने डॉट गिट इग्नोर की फाइल में लिख के रखते हैं, ठीक है। तो और भी बहुत सारी चीजें हैं हम अपनी अपकमिंग वीडियोस में देखेंगे और सीखेंगे कि फाइल स्ट्रक्चर के बारे में, फोल्डर स्ट्रक्चर के बारे में। आप देख रहे हैं कि टॉप लेवल फोल्डर्स होते हैं, टॉप लेवल फाइल्स होती है बहुत सारी। राउटिंग्स के बारे में देखेंगे, बहुत कुछ हम इस अपने जो है वो लेक्चर्स
की सीरीज में देखने जा रहे हैं। तो कनेक्टेड हमारे साथ रहिए और अपकमिंग वीडियोस में हम मजीद एक्सप्लोर करेंगे। सो थैंक यू सो मच।